नेक्स्ट टॉपिक जो आता है दैट इज़ कॉम्पिटेंसीज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। देखो, जो रोल्स एचआर मैनेजर फुलफ़िल करता है, जो अभी हमने पढ़े, वो रोल्स पूरा करने के लिए उसके अंदर कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए, कुछ ट्रेड्स कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। उन ट्रेड्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्वालिटीज़ को आप कॉम्पिटेंसीज बोल सकते हो। ठीक है, टेक्निकल टर्म है ये कॉम्पिटेंसीज। कॉम्पिटेंसीज वो डेमोन्स्ट्रेबल कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, यानी कि वो कैरेक्टर जो दिखेगा आपको उसके काम में। तो ये कॉम्पिटेंसी वर्ड बेसिकली डिनोट करता है कि उसकी नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटीज़, अगेन एट्रीब्यूट्स, क्वालिटीज़, ट्रेट्स, जिससे वो अपनी जॉब को इफेक्टिवली कंप्लीट करेगा। ठीक है, सो देखते हैं ये सारे क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए बेसिकली एचआर मैनेजर में। सबसे पहले तो देखो, विजन होना चाहिए। विजन कैसा होना चाहिए? ब्रॉड और कॉम्प्रिहेंसिव। क्यों? जब उसके पास ब्रॉड और कॉम्प्रिहेंसिव विजन होगा तभी वो एक होलिस्टिक व्यू में ऑर्गेनाइजेशन को देखेगा और अपने डिसीजंस उस हिसाब से वो लेगा। कैसे? देखो, मान लो एचआर है, मैंने अभी बताया एचआर मैनेजर एचआर डिपार्टमेंट का एक पार्ट होता है। तो इसी तरीके से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, वैसे ही एचआर डिपार्टमेंट है। लेकिन एचआर डिपार्टमेंट जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उसका काम प्रोडक्शन है। सेल्स डिपार्टमेंट का काम सेल्स है। फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम फाइनेंस है। लेकिन एचआर डिपार्टमेंट का काम सिर्फ अपने डिपार्टमेंट में नहीं है। वो एचआर का काम, एचआर ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना है, जो कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन में है। सो अल्टीमेटली एचआर मैनेजर सिर्फ अपने डिपार्टमेंट को नहीं देख सकता, एचआर मैनेजर को अपने पूरी ऑर्गेनाइजेशन को देखना है। बिकॉज अल्टीमेटली लोग तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में भरे हुए हैं। लोग तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी है, वो भी एचआर मैनेजर के अंडर आते हैं। सेल्स डिपार्टमेंट में भी है, वो भी एचआर मैनेजर के अंडर आते हैं। सो अल्टीमेटली एचआर मैनेजर इज दैट डिपार्टमेंट जिसको सिर्फ अपने डिपार्टमेंट का नहीं देखना, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का देखना है अल्टीमेटली। सो वो एक कॉम्प्रिहेंसिव ब्रॉड विजन जब तक नहीं आएगा तब तक कोई फायदा नहीं, राइट? सो एचआर मैनेजर में विजन होना चाहिए, लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए। क्योंकि अगर वो एक अच्छा लीडर होगा तभी वो क्या दे पाएगा? प्रॉपर गाइडेंस दे पाएगा, प्रॉपर मोटिवेशन दे पाएगा, जो कि ज़रूरी है एम्प्लॉयज़ को उनसे काम निकलवाने के लिए, राइट? अपने फंक्शंस पूरे करवाने के लिए, राइट? देन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए। क्यों? देखो, प्रोफेशनल एचआर मैनेजर है, ये नहीं है ना ऐसे तो कोई भी बोले हाँ मैं लोगों को मैनेज करना जानता हूँ। लेकिन जब जो प्रोफेशनल एचआर एक मैनेजर होगा, वो जानता है स्ट्रैटेजीज़ क्या यूज़ करनी है किसी भी लोगों से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। कि मान लो आज अगर मेरे को दो बंदे आके बोल रहे हैं कि यार तुम हमें ओवर टाइम करवा रहे हो, हम ऑर्गेनाइजेशन छोड़ देंगे, तो ये प्रॉब्लम अगर आई है तो उसको पता है एचआर मैनेजर को कि कैसे इस प्रॉब्लम से डील करना है, राइट? सो एचआर मैनेजर हैज़ दैट नॉलेज, स्किल, एबिलिटीज़, KSA, टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, राइट? सो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स स्पॉन्टेनियस उस टाइम पे कैसे करना है वो होना चाहिए उसके पास। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स वो तो है ही ना, ऑब्वियसली मैनेजमेंट के सारे स्किल्स होने चाहिए। अच्छा प्लानिंग करना चाहिए, अच्छा ऑर्गेनाइजिंग करना चाहिए, अच्छे तरीके से डायरेक्ट लीडरशिप, मोटिवेशन वही आ गया है ना। सो अच्छे से कंट्रोल करना चाहिए। सो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स भी होनी चाहिए। बिकॉज अगेन वो एक एचआर मैनेजर जब तक ये नहीं जानेगा कि कैसे वो अपनी पूरी एचआर डिपार्टमेंट को ऑर्गेनाइज करके रख रहा है कि वो एवेंचुअली इफेक्टिव काम कर पाए, वो ऑर्गेनाइजिंग जब तक अच्छे से नहीं करेगा तो काम नहीं चलेगा। देन कम्युनिकेशन स्किल्स, ये तो वही डायरेक्टिंग में आ ही गया ना। कम्युनिकेशन, लीडरशिप, मोटिवेशन, ये सब तो डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स हैं। सो अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स क्यों होनी चाहिए? बिकॉज एचआर मैनेजर के अंदर जो थॉट की क्लैरिटी और वो थॉट मुंह पे आए, वो बोल पाए, वो बात पहुंचा पाए, यानी क्लैरिटी इन थॉट्स एज वेल एज एक्सप्रेशन ऑफ दैट थॉट। वर्ड्स में क्लैरिटी, इवन उसके एक्शंस में क्लैरिटी, वो तभी आएगी जब वो एक अच्छा ओरेटर होगा, अच्छी तरीके से बात करना जानता होगा, अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करना जानता होगा। क्यों? बिकॉज अगर आपको याद हो मैंने बताया था वो एक लिंकिंग पिन रोल करता है, रिप्रेजेंटेटिव रोल करता है। तो उनकी बात उन तक पहुंचानी, इनकी बात उन तक पहुंचानी, ये काम बात पहुंचाने का तभी हो पाएगा अच्छे से जब वो अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स रखेगा। ठीक है। देन रिलेशनशिप मैनेजमेंट स्किल्स, बिकॉज अगेन रिप्रेजेंटेटिव रोल है, सबके बीच में आपस में रिलेशनशिप बना के रखना है, लोगों से डील करना है। तो ऑब्वियसली लोगों, दो लोग जहाँ आ गए उनके बीच में क्या इक्वेशन है, क्या रिलेशनशिप है, वो मैनेज करना जब तक वो नहीं जानेगा तो क्या फ़ायदा लोगों को मैनेज करने का, राइट? सो अगेन कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, ये दोनों तभी आएंगे जब वो रिलेशनशिप मैनेजमेंट स्किल्स अच्छी होगी उसके पास। ठीक है। देन इनिशिएटिव, अगेन जब तक आगे बढ़ने की, आगे डायरेक्ट करने की, बिकॉज लीडर अच्छा होना चाहिए, वो जानना चाहिए उसको कि इनिशिएटिव, क्रिएटिविटी कैसे लानी है, कैसे चीज़ें नया शुरुआत कैसे करनी है, कैसे चेंजेस, जैसे मैंने बताया था चेंज फैसिलिटेटर होना चाहिए। तो वो चेंज फैसिलिटेट दूसरों से कब तभी चेंज करवा पाएगा ना जब वो खुद वो चेंज इनिशिएट कर पाएगा।
सो उस वो इनिशिएशन का काम करना आना चाहिए, इनिशिएटर अच्छा होना चाहिए। इंटीग्रिटी, मॉरल्स एंड एथिक्स एज अ पर्सन उसमें होने चाहिए, बिकॉज अगर मॉरल्स एंड एथिक्स नहीं है, स्टैंडर्ड्स नहीं है, तब तक वो जो भी काम करेगा वो लोग उससे सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे, बिकॉज पीपल सी एंड गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम HR मैनेजर कि हाँ हमारा HR ये चीज़ में बिलीव रखता है, इस इतने स्ट्रॉन्ग उसके एक बैकबोन है, स्ट्रॉन्ग एथिक्स हैं, मॉरल्स हैं, वैल्यूज़ हैं, तभी लोग उसको देख के आगे बढ़ते हैं, राइट। बिकॉज अगर लिखेगा लोगों को, एम्प्लॉयज़ को कि भाई ये HR मैनेजर ही फ्रॉड है पूरा, तो वो फिर अपने अंदर क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि बाकी लोग कैसे वो उसमें मानेंगे कि वो फ्रॉड नहीं करेंगे, है ना। सो इंटेग्रिटी होना बहुत ज़रूरी है। इमोशनल स्टेबिलिटी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक एक इंसान इमोशनली स्टेबल नहीं है, वो अपने डिसीजंस अनबायस्ड तरीके से नहीं ले सकता, है ना। इतनी इमोशनल स्टेबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि आप डिफरेंशिएट कर पाओ कि ये मैं पर्सनली चाहता हूँ, बट ये ऑर्गेनाइजेशन जो चाहती है वो अलग है। मैं जो चाहूँगा या मेरे जो बिलीव्स हैं, मैं उसको साइड में रख के ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या बेस्ट है उस पर ध्यान दूँगा, राइट। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन कॉम्पिटेंस, ये तो मैंने बताया, उसका रोल ही है कि वो स्ट्रैटेजी बनाए, फॉर्मुलेट करे और लोगों से वो अपनाए, ये इंश्योर करवाए। सो ये तो तभी हो पाएगा जब वो खुद इतना कॉम्पिटेंट है कि वो स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट कर पा रहा है और उससे कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी को बेसिकली लोगों से काम निकलवा पा रहा है, एंड उनसे एंड इंश्योर करवा पा रहा है कि वो लोग उस स्ट्रैटेजी को अपना रहे हैं और अच्छे से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। सो ये आपका रोल्स, स्टेटस, कॉम्पिटेंसीज ऑफ HR मैनेजर कंप्लीट होता है इसके साथ। इसके बाद हम HR पॉलिसीज़ और एवोल्यूशन ऑफ HRM करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में वो कवर करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।